नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बुजुर्गों की नेकी कर और दरिया में डाल, पर यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्ट नजर आ रहा है कि नेकी कर और खुद पर हमला करवा। ये जो इस समय गाड़ी के दृश्य देख रहे हैं, इन लोगों ने अच्छा ही किया था, किसी का भला करने की कोशिश की थी, शायद किसी की कोई चीज गिर गई थी, उन्होंने बताने का प्रयास किया था और बदले में उन्हें क्या मिला ये देखिए, इनकी गाड़ी के पूरी तरह से शीशे तोड़ दिए गए। ये नौशहरे से आए थे, पंजाब में गाड़ी का काम करवाकर वापिस लौट रहे थे। जो रिंग रोड है, जो बिश्नाह जखकोर मीरा साहब को जोड़ता है, उस रिंग रोड पर आए दिन आपने देखा सड़क हादसे तो होते हैं, पर वही कई बार लूटपाट के मामले भी सामने आए हैं। पर आज कल रात का अगर बात करें, लगभग 2 बजे की बात है कि ये लोग रिंग रोड से वापस आ रहे थे, वहां से निकल रहे थे, जो बिश्नाह की ओर रोड जाता है पंजाब से आते हुए, क्योंकि खाली रोड होता, अच्छा रोड है, तो लोग सोचते चलिए यहाँ से ही साफ सुथरे रास्ते से निकले। पर एक गाड़ी आगे जाती जिसने लोहा, जिसे हम सरिया अपनी भाषा में बोलते हैं, वो लोड किया हुआ था। पीछे कुछ एक गड्ढा गिर गया, इन्होंने सोचा कि इनको आगे जाकर बताते हैं कि आपका ये सरिया पीछे गिर पड़ा है, आप उठा लीजिए। इनका कहना था कि जो ही हम वहां पास गाड़ी के पहुंचते हैं, गाड़ी में पीछे लोग जो खड़े थे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। शुक्र है भगवान का कि इनकी जान बची है, पर गाड़ी के पूरी तरह से शीशे जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये देखिए शीशे तो हुए हैं, यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ ये वाला भी शीशा देखिए बिल्कुल क्षतिग्रस्त। आखिर कौन थे वो लोग जो गुंडाई स्टाइल में जिन्होंने इन पर हमला किया? एक ये नेकी करने जा रहे थे, क्या छुपाया था उन्होंने? क्या वो चोरी कर जा रहे थे? ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। शुक्र है ये लोग जो नौशहरा के रहने वाले हैं, हम तक ये खबर पहुंची, हम आप तक ला रहे हैं। पर वहां की पुलिस एसडीपीओ आरसपुरा से भी निवेदन करेंगे और मीरा साहब के एसएचओ से भी, उनसे जरूर हम कहेंगे कि अगर इन लोगों की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता, किसको क्या पता होता। ये रिंग रोड है या फिर ये कहेंगे क्राइम करने का, जुर्म करने का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर क्यों नहीं पुलिस की पेट्रोलिंग की जाती? लगातार लूटपाट के मामले भी सामने आए हैं और शुक्र है भगवान का ये 2 लोगों की जान बची है। यानी इन्हीं के मुंह से इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कितना ही, यानी कि उस समय इन्हें आफत इन पर आ गई थी कि इन्होंने सोचा कि अच्छा काम करेंगे। तो साफ तौर पर आज के दौर में ये साफ है कि नेकी करना नहीं है, पर नेकी तब की जाती जो नेकी के लायक हो। वो लोग क्या चोरी कर जा रहे थे, कौन लोग थे, क्या गुंडे थे वो, किस तरह से उन्होंने पथराव किया, किससे बचना चाह रहे, किस बात का उन्हें डर था, ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर सर से जानेंगे, सर क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, आप नौशहरा से हैं? नौशहरा। ये भैया जो साथ खड़े हैं, नौशहरा से। आप भी नौशहरा से। पूरी बात क्या हुई बताइए जरा, ताकि यहाँ की पुलिस को भी पता चले। पेट्रोलिंग जरूरी है वहाँ उस एरिया में, क्या हुआ था? पठानकोट गए थे गाड़ी का काम करवा, गाड़ी का काम करवा के वापस आ रहे थे जी। तो रास्ते में पहले गाड़ी में चला रहा था, बाद में मैं सो गया जी, सांबा में मैं सो गया। मैंने बोला अब तू गाड़ी चला, मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ। मैं पीछे सीट में सो गया। तो जब आगे आए, ये रिंग रोड में अंदर चला गया काफ़ी, मुझे बोलता उठ यार, सरिया किसी का गिरा है, अच्छा रोड में पड़ा है मंडल। छोटी गाड़ी आई तो किसी गाड़ी के नीचे लगेगा, उनको नुकसान होगा। फिर क्या किया कि मैंने बोला साइड कर देते हैं। हाँ। तो आगे जाएंगे, कोई गाड़ी वाला अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि तेरा सरिया पीछे गिरा हुआ है। जी। हम कुछ 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं, मीरा साहब से थोड़ा पीछे ही आए हैं, तो वहाँ टाटा माइल 2 जो है वो रुकी थी साइड पे। अच्छा। हमने बिल्कुल उनके पास गाड़ी रोका, जैसे ही गाड़ी रोका शीशे डोन कर इतनी देर उन्होंने पत्थर शुरू कर दिया। किस बात के लिए? क्या उन्हीं का सरिया था? सरिया वो पता नहीं चोरी का था, जाओ उन्होंने सोचा कि ये कंपनी वाली गाड़ी आ गई है। अच्छा, ये लिखा होगा इसके? नहीं लिखा कुछ नहीं है, पर ऐसे ही गाड़ियाँ वो कंपनी में लगी होती हैं। या उन्होंने सोचा कि पुलिस ना हो, कुछ पता नहीं, पर उन्होंने अंधेरा था, पत्थर ही शुरू कर दिया। जब हमें पता नहीं चला, आवाज़ सुनी भाई क्या है, वो सरिया लोड कर रहे हैं, इसकी आवाज़ है, क्या आवाज़ है। लेकिन जब शीशा फ्रंट वाला टूटा, फिर पता चल गया कि ये पत्थर मार रहे हैं। हम वहाँ से गाड़ी भगा लिया हमने। यानी वो तैयारी करके बैठे होते हैं, यानी किसी के साथ भी हमला करते हैं। 2 गाड़ियाँ थी, टाटा 2 गाड़ी थी, 5-5 बंदे उन पीछे भी वो खड़े थे और उन्होंने पत्थर पहले ही भर के रखे हुए थे भी। अच्छा। दोनों गाड़ियों में। अच्छा। जब हम चले गए वहाँ से, मीरा साहब से आगे गए, कोई 5 किलोमीटर आगे गए हैं, तो आगे मैंने 100 नंबर पे कॉल भी की उसी वक्त। जी। मेरे पास अभी भी है स्क्रीनशॉट। 100 नंबर पे कॉल भी की है, वो बोल रहे हैं कि अभी भेजते हैं, ये करते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, कुछ भी नहीं। उसके बाद हम चले गए आगे, सोचा चलो अब निकल गए, हम चलते हैं आगे। जाके वापस गाड़ियाँ हमें क्रॉस, जब उन्होंने हमारे से साइड से पीछे से ही उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। दोबारा से आपकी गाड़ी में फिर उस साइड वापस हो गई या जा रही थी? ना आगे। फिर उन्होंने ये शीशे पहले नहीं टूटे थे, ये खिड़कियों के सारे शीशे बिल्कुल। ये बाद में जहाँ से जब गाड़ी निकली ना, हाँ। उन्होंने इतने पत्थर चलाना शुरू किया, पता ही नहीं चले कहाँ से आ रहे हैं। आपने जान बचा? ये पत्थर मुझे जहाँ लगा, ये जहाँ लगा मुझे,
और पता ही नहीं चले बस तो क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। एक गाड़ी वाला आगे निकल गया, जी जी, टाटा मोबाइल एक जो है ना वो आगे निकल गई पत्थर मार के। अच्छा, दूसरे वाली पीछे से आई है, उसने भी पत्थर शुरू कर दिए, उसने हमारे से आगे होके गाड़ी आगे रोके पत्थर वाले पत्थर मार रहे हैं, तो गाड़ी वाला जो है वो बैक करके गाड़ी मार रहा है हमें। ये पीछे देखिए, ये देखो ये सरिया लगा हुआ है, ये उन्होंने गाड़ी बैक करके ना, ये देखो ये नंबर प्लेट, ये सरिया घुस गया इसमें, ये देखो उन्होंने सरिये से इनको मारे। फिर हमने सरिये कहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी से निकाले थे, पहले लग रखा होता सरिया लोड था गाड़ी में, सरिया वही गिरा होगा ना, उनको लगा चोरी, वही गिरा था। और उन्होंने फिर पत्थर जो है वो पहले भी गाड़ी में भरे थे, इतने पत्थर मार रहे थे कोई समझ नहीं लग रही। मतलब उन्होंने पहले तैयारी की थी कि कोई गलत काम कर रहे थे, अगर कोई सामने आएगा उसको मार देंगे। ये तो बाल बाल बच्चे हैं भैया। वापस गाड़ी घुमाई डिवाइडर के ऊपर से, तो फिर हमें नहीं तो उन्होंने गाड़ी रोक दी है कि भाई इनको अब खत्म ही कर दे। दो गाड़ियां, मतलब एक आगे एक पीछे, आप बीच में फंस गए। फिर वहां से डिवाइडर के ऊपर से हम भगा के रॉन्ग साइड से हम पीछे आए, आगे एक डंपर वाला था, उस बताया उसको, बोला यार कौन सी जगह है जी, इधर कोई नाका नहीं, कोई पुलिस नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उसने क्या बोला कि आप क्या करोगे, मैंने बोला मीरा साहब वाली रोड जाओ, हम बताओ हम उधर से जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। बोलता आप चले गए, जाओ। नहीं, मैंने बोला ऐसे नहीं जाएंगे। हम वापस आए तो आगे पुलिस थी वहाँ, जब मीरा साहब हम रूस रोड में आए वहाँ पुलिस वाले थे, BS CRP वाले भी थे। उनको बोला, वो बोलते हैं वो आगे थाना है, थाने में जाओ। हम क्या फिर आप गए थाने में? हाँ, फिर थाने में गए। ये बात बोली, ये डेली का काम है। डेली कैसे होता है काम? ऐसे ही उन्होंने बोला मेरे को। किन्होंने? पुलिस वालों ने? वो पुलिस वाले, वो BSF वाले, ये डेली का काम है। ये तो फिर इसका मतलब चोरी करके लेके जा रहे हो, कोई घर का काम करवा रहा हो, वहाँ से चोरी में? इतना ओपनली कर रहे हैं मेरे को ऐसे उन्होंने बोला, मेरे तो फिर दिल्ली मार के। भैया आपकी जान बच गई है। जान क्या बची, मैं ही तो कितना नुकसान हुआ आपकी गाड़ी का? गाड़ी का टोटल शीशे तोड़, एक विशेष है कि एक शीशा नहीं छोड़ा। पीछे वाला भी देखिए, पीछे वाला भी वही तोड़ा, पीछे वाले ये देखो, ये फंसी हुई है, ईंट फंसी हुई है। ये तो बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जिन्होंने इस तरह से हमला किया, पूरा मारने की। मैं तो स्टेशन से यही बिल्कुल गुहार लगाता हूँ कि इनको। आप तो बच गए, अगर और कोई शायद हो ना बचे, किसी पे हादसा ना हो गया। बिल्कुल। हमारी गाड़ी तो अभी थी तो बच गई, बिल्कुल। हम तो छोटी गाड़ी, आगे कोई अगर नाका आएगा वहाँ रुक के बताते हैं तो गाड़ियाँ पीछे हैं, पकड़ी जाएंगी। कोई नाका नहीं आगे, कोई कुछ नहीं है कहीं। पुलिस जो 100 नंबर पे कॉल किया किसी ने, कोई अभी आ रही है गाड़ी, अभी कोई भी नहीं आया। सुबह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बच गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। DGP जम्मू RR स्वयं से, IGP अनंत जैन से, DIG सुनील गुप्ता जी से, SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी से निवेदन करते हैं, और SDPO आरसपुरा और SHO जो मीरा साहब उनसे निवेदन करते हैं, शुक्र है भगवान का इन लोगों की जान बची। इनकी गाड़ी भारी थी और जिस तरह से उन लोगों ने पथराव किया, कौन लोग थे जो रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे 2 टाटा मोबाइल लगाकर आखिर किसका इंतजार कर रहे थे, कहाँ की ओर जा रहे थे? जो सरिये से बड़ी गाड़ी थी और ये सरिये ही मारे हैं, और ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि इनकी जान बच गई। पता नहीं किस तरह से इनकी जान बची होगी, इन्होंने अपने से अच्छा करने की कोशिश की है। पर चलिए, कोई आम जनता जाती होगी वहां से, लोग कई बार शादियों में भी जाते हैं, कई बीमार भी होते हैं, उस रास्ते का लेते हैं जो कठुआ शांबा या बिश्नाह की ओर जाते हैं या मीरा साहब की ओर जाते हैं। कितना खतरा है वो रिंग रोड पर, ये साफ तौर पर हम कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे वहां पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की, और वहां पर जरूर ये पुलिस की वहां पर एक चौकी तैनात की जाए, या वहां पर ऐसा कुछ किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों की जान खतरे में ना पड़े। पर जरूरी क्या है, इन्होंने कंप्लेन करवा दी। जब आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने बोला जाओ आप देखेंगे, अगर पकड़ में आएगा तो फिर बताएंगे आपको, बस इतना ही बोला उन्होंने। चलिए, पर फिलहाल जरूर कहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, गहन जांच का विषय है। एक जरूर कहेंगे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप सिटियों में जो कैमरास तो इंस्टॉल करते हैं, उन रोड्स पर कैमरा लगाना बड़ा जरूरी है, जो कहीं ना कहीं ये कहीं जुर्म का हब बनता जा रहा है। कभी लोगों के साथ बाहर गाड़ियां रोककर लूटपाट होती है, कभी उनकी गाड़ियों पर अंडे मारकर उनके टेंशन को डाइवर्ट किया जाता ताकि गाड़ियों को रोका जा सके। कभी इस तरह के, यानी इन्हें क्या पता था कि वो कौन लोग थे? इन्होंने सोचा किसी का सरिया गिर गया तो हम उठाकर इनको बोलते कि ले जाइए, पर जो ही गाड़ी के पास पहुंचते ताबड़तोड़ पथराव होता। 2 टाटा मोबाइल गाड़ियां थी, कौन थी वो गाड़ियां, कौन थे वो मालिक, कौन लोग थे वो बीच में जो 5-5, 10-10 लोग एक गाड़ी में भरे हुए थे, या ये कहें कि वो चोरी का सामान लेकर जा रहे, तो उन्हें ये लगेगा शायद हो सकता पुलिस की गाड़ी या अन्य कोई गाड़ी होगी, हम पकड़े जाएंगे, तो उसी के चलते इन दोनों की जान को खत्म कर दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। पर फिलहाल ये गहन जांच का विषय है। हम आला अधिकारियों से, DGP RR स्वयं से, SSP जम्मू से, SDPO आरसपुरा निखिल गोगना जी से भी
कहेंगे कि यहाँ पर आप चौकसी बरतिए, आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो जाए इससे पहले ही आपको इन लोगों पर शिकंजा कसना होगा। अगर ये कहेंगे कि इस पता भी करना होगा कि कौन थी वो दो गाड़ियां जो थी टाटा मोबाइल, कहां से वो गाड़ियां आई थी, कहां से वो सरिया लेकर जा रही थी और क्यों इन लोगों पर पथराव किया, क्या उनकी मंशा थी, क्या वो रोज रात को वहां पर वो लोग उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं लोगों को मारने के लिए, लोगों पर हमला करने के लिए या चोरियां करने के लिए। जो भी अपने व्यूज होंगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और आला अधिकारियों तक पहुंचे और इस बात पर संज्ञान लेकर उन पर शिकंजा कसा जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।